हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल विद योर मैथ्स मैम। आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर इन 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन क्वेश्चंस को, इन 4 चैप्टर्स को एक साथ कवर करेंगे, जिससे कि आपके मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इन 4 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। अब यहाँ देखिए फटाफट, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं तो हमें फटाफट कवर करने होते हैं। आपको इसमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है, आपको पता है इर्रेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट कर रहा है, ये आपका जो है। अब इसको छोड़ो, एक बारी बी को यहाँ पे देखते हैं। ये बार वाले क्वेश्चन आपके रैशनल नंबर होते हैं, और इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं 5 6 4 8 9 1 2 के बाद फिर से 5 6 4 8 9 1 2, तो यहाँ पे ब्लॉक बन रहा है रिपीटिंग डिजिट का, तो ये भी आपका रैशनल नंबर है। अब इसको देखिए 3.101111, यानी कि एक डिजिट फिक्स है और एक इंक्रीज करता जा रहा है, तो इसका मतलब कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा है जो कि रिपीटिंग डिजिट के ब्लॉक में आ सके। तो ये आपका आंसर हो गया है इर्रेशनल नंबर का। सो बी इज योर आंसर फॉर इर्रेशनल नंबर। सेकेंड इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। रैशनलाइजिंग में हम क्या करते थे, जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो जो ये मिडल टर्म है इसका साइन बदल देते हैं। तो अगर इसका साइन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 5 - 2√6। आपको इसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना था, तो इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर। अब चेक करते हैं कहाँ पे दिया हुआ है। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। If x is this is your third question, then find the value of x minus 1/x. चिल्ड्रन, आपको x गिवन है और आपको क्या निकालना है इसके अंदर 1/x। सबसे पहले जब भी आपको इस फॉर्म में x दिया होता है तो हम इसका जो है रैशनलाइज करके इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे। तो हम फटाफट से यहाँ पे रफ में करते हैं। रैशनलाइजिंग करने के लिए आपको जो साइन दिया हुआ है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक है, ये सभी आपको प्रैक्टिस हो ही चुके हैं। जब इस पूरे को 1 से करूँगी तो 5 - 2√6 आएगा। नीचे आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। आपके पास है ऊपर 5 - 2√6 और नीचे आपके पास है 5 5 = 25, और इसका स्क्वायर करूँगी तो 2 2 = 4, और √6 को √6 से करूँगी तो 6 आ जाएगा। तो 6 4 = 24। 25 में से 24 गया 1, तो आपके पास बेसिकली यहाँ पे बच गया 5 - 2√6। ठीक है चिल्ड्रन, अब आपके पास ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। अगर आपको 1/x करना है, अब देखिए x आपके पास ये आ गया, और अब इधर देखते हैं हम, इधर 1/x करना है। 1/x का मतलब जो आपका ये x था इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो क्या हो जाएगा 5 + 2√6। ये 1/x है, ये आपके पास x है, और दोनों को अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है 5 - 2√6 जो आपकी x की वैल्यू है उसमें से माइनस कर रहे हैं ये 5 + 2√6। साइन चेंज कर लीजिए। 5 - 2√6 -5 - 2√6। 5 से 5 कट गया, इन दोनों को ऐड करूँगी तो -4√6। अब आंसर चेक करिए कहाँ पर आ रहा है। येस, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इनका थोड़ा सा रफ वर्क करके देखना ही पड़ता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब इसका भी सॉल्व करके देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ रफ वर्क ही करके दिखा रही हूँ, प्रॉपर सॉल्यूशंस के हमें एमसीक्यू में ज़रूरत नहीं होती है। तो ये 5 1:16 को करेंगे तो 16 5 = 80, 80 + 1 81, तो 81/16 की पावर -3/4। पावर को प्लस करना है तो रेसिप्रोकल कर लीजिए। अब पावर आपकी प्लस में आ गई है। अब आप ये देखिए किसका पावर में कन्वर्ट करते हैं। 16 किसकी पावर होती है 2 की पावर 4, 81 किसकी होती है 3 की पावर 4, तो ये आपके पास हो गया 3/4। 4 आपने कॉमन निकाल दिया तो 2/3, 4 × 3/4, 4 से 4 कट गया तो आपके पास आ गया 2/3 की पावर 3। तो इसका मतलब है 2, आप इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 2 = 4, 4 2 = 8, और 3 3 = 9, 9 3 = 27। तो 8/27 आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3।
आपको 2 और 3 के बीच के इरैशनल नंबर। अब हम इसमें चेक करते हैं। देखिए इसकी वैल्यू आपको पता ही है 1.41 समथिंग, इसकी वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। अब जो ये वैल्यू है अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 2 2 ज़ा 4, फिर डेसिमल लगा के आप 2 0 और यहाँ पे तो ये 2 पॉइंट समथिंग नंबर आएगा, यानी कि 2 से बड़ा नंबर आएगा। तो 2 और 3 के बीच का जो इरेशनल नंबर है वो 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब आपका आंसर ये है, आपको इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है चिल्ड्रन, इस तरीके से हमने फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। अब हम सेकेंड चैप्टर पे आ जाते हैं। अब सेकेंड चैप्टर में देखिए क्या क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन MCQ में आते हैं, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको बताना है इसमें से कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का है। देखिए पॉलिनोमियल के लिए जो वेरिएबल की पावर है दैट शुड बी अ होल नंबर, यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। अब पहला एक्सप्रेशन में देखेंगे x डिनोमिनेटर में जब इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो x की पावर -1 हो जाएगा। तो ये तो आपका एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं, क्योंकि इसकी पावर हो गई है नेगेटिव। ठीक है, तो ये नहीं है आपका। इसमें अगर मैं देखती हूँ तो यस x² और x पावर होल नंबर है, तो यही आपका जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा। आप इसमें भी देखेंगे ये नेगेटिव पावर आ जाती है, इसमें 2 वेरिएबल हो गए हैं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी। √5 इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। देखिए √5 आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा क्या होती है, 0। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे px, ये है px प्लस p माइनस x। तो मैं इसको सॉल्व करूँगी अब इसके अंदर थर्ड का। px क्या है आपका x प्लस 5 और p ऑफ माइनस x, यानी कि इस पूरे का माइनस लेना है अब आपको, माइनस ऑफ x प्लस 5। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, p ऑफ x इज दिस एंड p ऑफ माइनस x, यानी कि x की जगह माइनस रखना है आपको, तो ये नहीं आएगा x प्लस 5, राइट, प्लस अब x की जगह आपको रखना माइनस x, तो माइनस x प्लस 5। सॉल्व कर लीजिए इसको, x प्लस 5 माइनस x प्लस 5, ये दोनों आपके कट गए, आंसर इज 10। अब देखिए कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ पे x की जगह माइनस x रखना है। अब px जब ये था तो x पॉजिटिव था, माइनस x तो आपको x की जगह माइनस रखना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को माइनस नहीं करना, तो आपने यहाँ पे माइनस x रखना था। तो अब आपका आंसर आ गया 10। द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए ज़ीरो निकालने के लिए इनको इक्वल टू 0 रखना होता है। तो फोर्थ में देखिए आपने 5x को भी इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x कितना आ गया, 0। सेकेंड ब्रैकेट है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -2। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 रखिए, तो x कितना आ गया, 3। अब देखिए ये आंसर 0 - 2 3 कहाँ पर है, 0 - 2 इज़ योर डी आंसर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इफ़ y, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इज़ डिवाइडेड बाय दिस देन रिमाइंडर। अब रिमाइंडर निकालने के लिए सभी को पता है हम रिमाइंडर थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, रिमाइंडर हो गया आपका, अगर ये मेरी पॉलिनोमियल px है तो रिमाइंडर हो जाएगा मेरा p ऑफ -1। ठीक है, क्योंकि y प्लस 1 को इक्वल टू 0 आपने रखना है यहाँ पर। ये मैं सोल्यूशन कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, आपको हिंट ही देने हैं बेटा इसके अंदर। अब यहाँ पे रखेंगे -1 की पावर 23 प्लस 23, -1 की पावर ऑड है तो आंसर में -1 प्लस 23, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22। तो आपका आंसर कहाँ पे है, करेक्ट ये। तो इस तरीके से आपने सेकेंड चैप्टर के भी पॉलिनोमियल के जो हैं रिवीजन कर लिया है MCQ की। अब आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देख लीजिए आप चिल्ड्रन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर भी आपके फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें x आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे माइनस के होते हैं, और y आपका पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पे ये 1 पॉज। तो इसके जो क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे माइनस और प्लस। अब देखिए माइनस प्लस कहाँ पे, दिस पॉइंट दिस लाई। अब ये कहाँ लाई करेगा, -10 0।
अब ये पहले हम x के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो वो x पे आएगा, और 0 y है तो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, यानी वो x एक्सिस पे लाई करेगा। और कौन से डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इसका मतलब पहला ही आंसर है। अगर हमें आंसर समझ में आ जाता है तो हमें चारों ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पहले ही आंसर में हमें पहले ही ऑप्शन में मिल जाता है तो हम बाकी ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम सेव करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ देखिए, इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास पॉइंट यहाँ से आते हैं और यहाँ से आएंगे, तो ये आपके पॉजिटिव हैं और ये आपके नेगेटिव हैं। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्लस का एंड माइनस का। देखिए अब कहाँ पर है आपका जो भी पॉइंट प्लस का और माइनस का आ रहा है वही आपका इसके अंदर आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर प्लस एंड माइनस, यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा। पॉइंट 0 - 7। देखिए x कोऑर्डिनेट आपका जब भी 0 होगा तो हमेशा ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन आपका ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में लाई करेगा, या सीधा भी हम लिख सकते हैं ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर सारे x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 होते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। देखिए आपको पॉइंट चाहिए y एक्सिस पर और 2 यूनिट के डिस्टेंस पर पॉजिटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पे लेके चलते हैं 1 2। पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पर आपको पॉइंट चाहिए, तो आपका यहाँ पे x तो 0 हो जाएगा और y आपका 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया C। ठीक है, तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी 5 क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं। चलिए हम ये लास्ट चैप्टर के भी MCQs कर लेते हैं फटाफट। आप देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द लीनियर इक्वेशन दिस हैज़। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज x की आप कोई भी वैल्यू डालते जाइए y की वैल्यू आती जाएगी, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2, एनी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस इन 2 वेरिएबल इज ऑफ द फॉर्म। आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में है। ठीक है, देखिए y तो आपका 0 है ही, ठीक है। x क्या हो जाएगा जब मैं इसको इक्वल टू 0 रखूँगी? तो 2x = 9, x = 9/2। तो y की जो वैल्यू है आप कुछ भी ले सकते हो और x आपके पास आ जाएगा 9/2। तो देखिए y की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो आप देखिए कहाँ पर ये आंसर दिया हुआ है कि x आपका 9/2 होना चाहिए और y जो है आपका कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया हुआ है जिसके अंदर x आपका फिक्स होना चाहिए 9/2। तो ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है आपका, ये बेटा 9/2 होना चाहिए था। तो ये 9/2 और a, तो x आपका 9/2 हो गया है और y आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो आपका आंसर हो गया a। ठीक है, चलिए कई बार अब इसमें कोई चॉइस दी हुई होती है कि नन ऑफ द ऑप्शंस, तो हम वो वाला ऑप्ट कर लेते, लेकिन नहीं दिया हुआ तो हमें इसको करेक्ट करना पड़ा है। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट। देखिए y एक्सिस पे काटना है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो आप इसके अंदर x को 0 रख दीजिए। 2 × 0 + 3y = 6, सो y = 6/3 विच इज़ 2। तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। अब चेक करिए कहाँ पे दिया हुआ है, येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है x = 5 y = 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। देखिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2 रखने पे देखना कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैंने ज़रा सा ही इन चारों ऑप्शंस को देखा तो मुझे यहाँ से दिखा C ऑप्शन, क्योंकि जब मैं यहाँ 5 + 2 रखूँगी तो 5 + 2 = 7, 7 = 7, तो इसका मतलब C ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। कई बार हमें देखते ही आंसर समझ में आ जाते हैं, नहीं तो हमें x और y की वैल्यू इसमें रख के चेक करना पड़ेगा। एनी पॉइंट ऑन द लाइन y = x इज़ ऑफ द फॉर्म। देखिए x की कोई भी वैल्यू रखेंगे वही y की वैल्यू आनी चाहिए, तो आपका आंसर जो होगा वो इस तरह का होगा, मतलब कि a ले लो या b। अगर आप x को b रख रहे हो तो y भी आपका b आ रहा है, तो अब इसमें चेक करिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, यस a। इसमें हमने अगर x को a रखा तो y भी a ही आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपने इस लास्ट चैप्टर के भी MCQ कर लिए हैं चिल्ड्रन। तो देखिए बेटा बहुत आसान है, आप इन सभी को चैप्टर्स के MCQ की एक साथ प्रैक्टिस करते जाइए तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।